दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन खुशी से बीते। इसी के साथ हम इस वीडियो को शुभारंभ करते हैं। मैं हूं एक लेखक, मेरा नाम है विजय कुमार पाल और मेरी किताबें हैं जिसमें ब्लेंडर ऑफ ब्लास्फेमी नई किताब है। सारे कुरान और इस्लाम का काला चिट्ठा इन किताबों में खोला गया है। बहुत सारी किताबें, जब आप गूगल पर जाएंगे विजय कुमार पाल ब्लेंडर ऑफ ब्लास्फेमी या लेमेंट ऑफ सिंजार या लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर को खोजेंगे तो मेरी सब 10 किताबें सामने आ जाएंगी। और 2 किताबें और लिख रहा हूँ, एम्प्टी कोलोड्रम ऑफ विजडम, एरर इन कुरान में क्या गलतियाँ हैं, और जो इस्लाम का कटोरा है ये बुद्धि से खाली है, बुद्धिहीन है। तो दोस्तों हम कल चर्चा इसी पर कर रहे थे कि कुरान में बहुत गलतियाँ हैं, आज ही आखिरी है। और चूँकि आज बहुत छोटा है ये, तो इसमें हम ये भी जोड़ेंगे कि पाकिस्तान एक रोग या दुष्ट स्टेट क्यों है। पाकिस्तान ही नहीं, हर मुसलमान जो इस्लाम को मानता है और उसके हिसाब से कार्यविधि करता है वो दुष्ट व्यक्ति है, क्योंकि इस्लाम दुष्टता का एक पैमाना है। इस्लाम ही दुष्ट बनाती है इंसान को, अच्छे भले इंसान को एक दुष्ट बनाती है और नफ़रत की भी आग भड़काती है। ये है कुरान का फ़लसफ़ा। कोई माने या ना माने, लेकिन सच्चाई ये है। और इस सच्चाई को हम ज़मीदोज डिबंक करने के लिए, इस सच्चाई को बताकर कुरान की आइडियोलॉजी और इस्लाम को डिबंक करने के लिए हम ये वीडियो चलाते हैं। 4 चैनल हैं हमारे, काफिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, विजय कुमार ए राइटर, विजय कुमार पाल ए राइटर, और एक चैनल है विजय डेस्टिनेशन, जो इन्होंने ज़बरदस्ती यूट्यूब वालों ने उसको रिमूव कर दिया था। लेकिन जब हमने उस पर एतराज़ जताया तो 6 महीने बाद खोला। तो आप इसको ज़रूर देखिए। और मज़े की बात है, यूट्यूब उन लोगों को जो देश विरोधी गतियों में संलग्न है उनके वीडियो का एक्सपोजर ज़्यादा करता है, और जो सच्चाई बता रहे हैं, जो इस्लाम की गुंडागर्दी की परतें खोल खोल कर बता रहे हैं, उससे लगता है कि यूट्यूब में भी इस्लामिक जिहादिस्ट बैठे हुए हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये यूट्यूब के मालिक को देखना है कि अब हमारी जो लड़ाई है इसी जिहाद के ख़िलाफ़ है, और हम एक जिहाद, एंटी जिहाद आर्मी बना रहे हैं जिसका नाम है काफिर इंटरनेशनल आर्मी। और वो आर्मी इन जिहादियों को गेटोज़ में, गली में, जहाँ भी चाहेगी इनको एलिमिनेट करेगी। अगर ये लोग गैर मुस्लिमों को कत्ल करेंगे, जिस तरह पहलगाम में हुआ, अभी तो भारतीय मिलिट्री ने कर लिया, लेकिन इसके बाद हमारी जो इंटरनेशनल काफिर आर्मी है वो हर गवर्नमेंट की इस आतंकवाद से लड़ने के लिए मदद करेगी। ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है और हमें कोई भी किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं। हमारा काम मानवता की रक्षा करने के लिए है। और अगर वो इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी भी बनानी पड़े वर्ल्ड लेवल पर तो वो भी बनाई जाएगी। तो देखिए, हम कुरान की कुछ गलतियां बता रहे थे और फिर बाद में बताएंगे पाकिस्तान एक रोग स्टेट क्यों है, एक गुंडा स्टेट क्यों है। तो चाहे हम कुरान की एक 44-58वीं आयत है, हमने इस कुरान को लोगों की ज़बान में आसान बना दिया ताकि वे शिक्षा ग्रहण करें। कुरान ये अरबी में उतरी है तो अरबी आसान है, ये कुरान का अल्लाह खुद ही कह रहा है कि अरबी लोगों के लिए है। लेकिन जो गैर अरबी मौलाना हैं वो बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को। वो कहते हैं कि कुरान अरबी नहीं समझ में आती है। अब जब ये अल्लाह ही कह रहा है कि अरबी आसान है तो फिर अरबी क्यों नहीं हमारी समझ में आती? क्या कोई व्यक्ति अरबी पढ़कर ये नहीं समझ सकता कि जमाल ऊँट को बोलते हैं जंगे जमल, फील हाथी को बोलते हैं, और इस तरह कल्ब कुत्ते को बोलते हैं, खंजीर सुअर को बोलते हैं। तो इसमें कौन सी फारसी है, कहाँ के? लेकिन ये भारत के मौलाना, गैर अरबी मौलाना पूरी दुनिया में, चूँकि इस्लाम एक गुंडागर्दी है, इस्लाम एक झूठ का फ़लसफ़ा है, इस्लाम एक पाखंड है, इसलिए इसको बचाने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद की उन क्रियाकलापों को जो निश्चित तौर पर मानवता विरोधी कार्य थे, क्राइम थे आज की दुनिया में। अगर मोहम्मद आज होते तो वार क्रिमिनल होते और उनको भी फांसी की सज़ा होती। उसको बचाने के लिए ये मौलाना झूठ बोलते हैं, लेकिन इनके झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। तो ये बताइए, हम चाहे कुरान को कोई भी अनुवाद पढ़ें, कुरान की सामग्री हमारे लिए एक जैसी रहती है और हर वाक्य अपने आप में स्पष्ट होता है। अरबों को अल्लाह जो संदेश देना चाहता था उसे समझने के लिए रॉकेट साइंस की कोई ज़रूरत नहीं है।
फिर भी कट्टरपंथी मुल्ला हमेशा कुरान के विरोधाभासों, त्रुटियों, असंगतताओं आदि के अनुवादकों को दोषी ठहराते हैं। वो कहते हैं अल्लाह तो बहुत अच्छा है लेकिन अनुवादक खराब है। भाई अनुवादक तुम्हारे ही हैं, और अल्लाह की अगानता को छिपाने का बेकार बहाना ढूंढने की कोशिश करते हैं। टिप्पणियाँ देखिए, ये पवित्र कुरान लिखा, लेकिन मैं इसको अपवित्र कुरान में अशुद्धियों, विरोधाभासों, विसंगतियों, अनावश्यकताओं, कालक्रम या अध्यायों की कमी, व्याकरण संबंधी त्रुटियों आदि से भरा पड़ा है। ये पैमाना है गलती का। पवित्र कुरान में, जो कि अपवित्र मेरे लिए, कुरान में सैकड़ों विरोधाभास, त्रुटियाँ, विसंगतियाँ पाई हैं, जैसे कि हम बताते हैं आपको, और पिछले वीडियो देखने से आपको सब पता लग जाएगा। तो ऊपर बताई जो मैंने आयतें बताई कुरान के चुने नमूने मात्र हैं, फिर भी ये उन लोगों के लिए चमत्कार है जो आंखों पर पट्टी बांधे हुए कट्टरपंथी हैं। मोहम्मद ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, ऐसा कहाँ साइंस में है? कोई एस्ट्रोफिजिक्स में कहाँ लिखा हुआ है? एस्ट्रोनॉमी में कहाँ लिखा हुआ है कि कुरान के 2 टुकड़े कुरान अल्लाह चांद के 2 टुकड़े उस आदमी ने कर दिए जो 5.5 फुट या ज़्यादा 6 फीट का आदमी रहा होगा। तो इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें इस इस्लाम में हैं, दूसरों को कत्ल करने की बात है। इसलिए इस्लाम को मानने वाला रोग दुष्ट बन जाता है। तो ये देखिए, एक कट्टरपंथी का दिमाग आग की पुतली की तरह होता है, जितना ज़्यादा प्रकाश आप पर डालोगे उतना ही सिकुड़ेगा। यानी कट्टरपंथियों को दिमाग ही नहीं होता। जो पहलगाम में मारे गए अल्लाह के नाम पर, अब वो अल्लाह कहाँ चला गया इनका? कहाँ चला गया इनका कुरान का ज्ञान? जो धर्म पूछकर मार रहा था उसको कर्म पूछकर मारा, और निश्चित तौर पर कोई अल्लाह नहीं है। तो ये तो इनका, अब ये इसमें एक लेखक हैं, बहुत ही खूबसूरत लेखक हैं, सैयद कामरान मिर्ज़ा का जन्म बांग्लादेश के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। जैविक विज्ञान यानी बायोलॉजी में पीएचडी करने के बाद उन्होंने 12 साल तक बांग्लादेश के विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में काम किया। वे अमेरिका में रहते हैं। वे 2004 में प्रकाशित पुस्तक रूट ऑफ इस्लामिक टेररिज्म के लेखक हैं। इसके अलावा उन्होंने इस्लाम के विभिन्न पहलुओं पर 200 से अधिक लेख भी लिखे हैं, जिसमें कुछ प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। सैयद कामरान मिर्ज़ा है, उन्होंने सारी विसंगतियों को ढूंढा है, इन्हीं के लोगों ने ढूंढा है। अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान रोग स्टेट क्यों है, यानी कि पाकिस्तान एक दुष्ट स्टेट क्यों है, और यमन के हूती दुष्ट स्टेट क्यों है, हमास के फ़िलिस्तीनी ये दुष्ट लोग क्यों हैं, और हमास क्यों एक दुष्ट ऑर्गेनाइजेशन है। दोस्तों, जब जिस कुरान में इस तरह की आयतें लिखी हों कि जिसमें गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात कही गई हो, जिसमें गैर मुस्लिमों को लूटने को सही ठहराया गया हो, जिसका पैगंबर पूरी दुनिया में काफ़िले लूटता हो, तो मदरसों में तो यही पढ़ाया जाता है कि हमें चलना है मोहम्मद की सुन्नत पर, जो इनका नबी था, जो इनका प्रॉफिट था। मैंने पहले भी बताया कि मोहम्मद प्रॉफिट भी नहीं था, एक झूठा ज्ञान है जो इस्लाम के लोग पैरोकार इसको प्रॉफिट बताते हैं। हाँ, ये ऐसा व्यक्ति था जो उस समय के इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों को प्रॉफिट कराता था, नहीं लाभ कराता था, और लाभ के लिए सारी आयतें लाता था। इसके पर्सनल लाभ के लिए भी इसने बहुत सारी आयतें लाई। जब ये मोहम्मद ने अपने दत्तक पुत्र जैद बिन हरीत, जो हरीत का बेटा था, जो गुलाम था खदीजा बिन खालिद का, जो मोहम्मद की पहली पत्नी थी, जो एक ईसाई थी, उससे शादी करा दी जैनब की, जो इसकी चचेरी बहन थी। और जब इसकी सारी पत्नियां मर गई थीं, तो एक दिन जैनब के घर पहुंचा। जैनब को अर्धनग्न अवस्था में इसको देखा, उसकी चचेरी बहन भी थी और इसके दत्तक पुत्र की पत्नी भी थी, यानी पुत्रवधू लगी। लेकिन इसकी कामाग्नि जाग उठी और इसने अपने मतलब के लिए नकली अल्लाह द्वारा और नकली जिब्राइल फरिश्ते द्वारा, जो कि गैब्रियल फरिश्ता था, जो कि यहूदियों का फरिश्ता था, उसका जिब्रील नाम रखा। और इसने एक आयत ला दी कि नहीं है मोहम्मद किसी का बाप, अगर वो बेटा उसकी पत्नी से नहीं है। तो जैद बिन हरीत, जिसको जैद बिन मोहम्मद भी कहने लगे थे, यानी मोहम्मद का बेटा, लेकिन उसने उसी दिन उसको जैद बिन हरीत कर दिया कि ये मेरा बेटा नहीं है, इसलिए इसकी पत्नी भी मेरी पुत्रवधू नहीं है, और उससे शादी कर ली। अब ये बताइए कि जो जैद था, जिसकी पत्नी थी, अब वो उसकी माँ हो गई। तो इस्लाम में कोई भी सरोकार नहीं है रिश्ते नातों का, इंसानियत का कोई सरोकार नहीं है।
ये सिर्फ कामांध और मदनता से और मूर्ख लोगों द्वारा मानने वाली एक आइडियोलॉजी है। जो ये टिप्पणी करते हैं कि आप ना समझो, मैं ना समझूं, या तुम्हारा मोहम्मद ना समझता, या तुम लोग ना समझते, जो ऐसे अल्लाह को क्रिएटर बना दिया उसने, जो अल्लाह ये कहता है कि धरती चादर की तरह फैली हुई है और धरती स्थिर है, स्टैटिक है, साकिन है अरबी में या उर्दू में, और उसके चारों तरफ सूर्य घूमता है इसलिए दिन रात होते हैं। उस मूर्ख अल्लाह को पता ही नहीं था, क्योंकि अल्लाह है ही नहीं। ये मोहम्मद एक की मूर्खता का आलम देखिए कि सूरज पूर्व से पश्चिम क्यों जाता है, क्योंकि धरती घूमती है। लेकिन मोहम्मद की अज्ञानता का आलम देखिए, अज्ञानता का पैमाना देखिए कि इसने कह दिया कि सूरज पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है, जाता है, वो घूमता है और धरती स्थिर है। तो ऐसा अज्ञानी अल्लाह को मानने वाले, अज्ञानता को मानने वाले, ना समझ आप हो या हम हैं, इसका फैसला आप अपने दिमाग से समझो। लेकिन अज्ञानता हमारे मुस्लिम भाइयों में इतनी अशिक्षा है, इतना आईक्यू लेवल इनका गिरा हुआ है, इनकी बुद्धि लब्धि इतनी खराब है कि ये लोग इस चीज़ को नहीं समझ सकते। क्योंकि इस्लाम ऐसा है, इस्लाम एक ऐसा अंधकार रूपी, जितना इस्लाम की रेटिना पर आपके बुद्धि पर जाएगा, इस्लाम आपकी बुद्धि उतनी सिकुड़ेगी। अब नौमाद अली नाम का एक प्रोफेसर है जो कि अशोका यूनिवर्सिटी में सोनीपत में राई में पढ़ाता था, जो महमूदाबाद राजा का लड़का है, वो तक भारत की जासूसी कर रहा है। तो मुसलमान कितना भी पढ़ लिख जाए, अगर वो इस्लाम पर चलेगा तो मूर्ख और नासमझ अज्ञानी ही होगा। हमारे यहाँ भी एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, लखनऊ में रहते हैं, रिटायर हो गए। वो भी जब मैंने पूछा कि आपका पैगंबर काफिले क्यों लूटता था, तो उन्होंने बोला व्हाट्सएप पे कि मेरे को आपको समझ में नहीं आएगी, इस्लाम को समझने के लिए बहुत दिन चाहिए। अरे भाई, इसको समझने में कौन सा दिन चाहिए कि मोहम्मद लूटता था काफिले, मोहम्मद औरतों को बाज़ारों में बेच देता था, जो आपकी किताब ही बताती हैं, और आपका जो अनुवाद है अरबी का वो आपके मुस्लिम ही करते हैं। वैसे भी तो अब वो गिरोक नाम की चीज़ आ गई है, इतने ट्रांसलेटर हैं कि हू बहू अनुवाद कर देते हैं। तो फिर इस्लाम को समझने की क्या ज़रूरत है? इस्लाम तुम्हारी समझ में नहीं आया। मकबूल अहमद साहब जो आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, वो आपकी समझ में नहीं आया कि किस तरह आपका पैगंबर लुटेरा था, और आंखें बंद करके आप उसी पैगंबर के लिए ऑफिस छोड़ कर, कौन सी नमाजें, फजर नहीं, फजर तो सुबह होती है, मगरिब, पूरब, फजर या जुहर की नमाज़ पढ़ने तुम जुम्मे को जाते थे ऑफिस का कीमती समय चुरा कर, और उसमें भी 17 बार नमाज में भी आप लोग हमको ही गाली देते थे। ये कहते थे कि काफिरों में हमारी जीत हो, जबकि वो खुद कन्वर्टेड मुस्लिम है, हिंदुओं से बना है। इस्लाम की उसके पुरखों पर जीत हुई है, तलवार के डर से उसने सलवार पहनी। ऐसे कितने ही मकबूल अहमद है जो इस दुनिया में घूम रहे हैं। हमारे विभाग में भी बहुत मूर्ख थे इसी तरह के। अब ये सनातन वैदिक धर्म पर आ जाते हैं कि ब्रह्मा ने लड़की से बलात्कार किया। वो भाई सरस्वती पत्नी भी थी ब्रह्मा की, और एक उसकी लड़की भी थी। इनको पता ही नहीं है, ABCD नहीं आती इनको। और फिर जो आइडियोलॉजी कहती है वसुदेव कुटुंबकम, उसमें कैसे हम एक दूसरे से नफरत करेंगे? अगर नफरत करते हैं तो वो समाज का अंग नहीं है, हमारी कल्चर का अंग नहीं है। हाँ, नफरत करना तुम्हारी किताबों में लिखा है, तुम्हारे इस्लाम की किताबों में लिखा है कि गैर मुस्लिमों को जहाँ पाओ कत्ल करो। चैप्टर 9 की 5 आयत तो यही कहती है कि गैर मुस्लिमों को जहाँ पाओ मुशरिकों को घात लगाकर हमले करो, जिस तरह पहलगांव में हमला हुआ। तो पाकिस्तान में भी तो वही लोग हैं जो तलवार के डर से सलवार पहने, और ऐसे गद्दारों के हिंदुस्तान में भी हैं। वैसे भी आज इस्लाम की कोई ज़रूरत नहीं है इंसानियत को, ना इस्लाम के मानने वाले ऐसे मुसलमानों की ज़रूरत है जो इस्लाम को मानकर उसी पर चलते हैं, पैगंबर की शिक्षा पर चलकर लोगों को कत्ल करते हैं। ऐसे लोगों का इसमें दुनिया में कोई काम नहीं है। ऐसे लोगों को सरकारों द्वारा तो एलिमिनेट करना चाहिए, इजराइल जैसा एक्शन लेना चाहिए, नहीं इंटरनेशनल काफिर आर्मी। हमारी मजबूरी हो जाएगी कि हम इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ गली गली घेटोज मोहल्लों में लड़ना पड़ेगा हमको। नहीं तो आगे आने वाली हमारी बहू बेटियों, गैर मुस्लिमों की बहू बेटियों को उठा लिया जाएगा, क्योंकि इस्लाम में इस चीज़ की मनाही नहीं है। इस्लाम में दूसरे काफिरों के धन दौलत को लूटना माले गनीमत कहता है, और कहा जाता है इसमें दूसरों की औरतों को भी लूटना शामिल है। उससे सबसे बड़ी बात एक तहरीश बलात्कार है।
जिसमें एक गैर मुस्लिम लड़की को घेर के उसके साथ जो उसको पहले हाथ छू लेता है वो बलात्कार करता है, और पूरी टीम इस तरह बलात्कार करती है। तो वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेंजरियस activity of Islam against the society. We have to know that what is the reality of the Islam, what has been written in the Quran and the Islamic literature, what is the Islamic jurisprudence, what is the theology of the Islamic followers. The Islamic followers philosophy is that we have to spread Islam all over the world without knowing the stupidity of the Islam. So the who people are following the Islam is totally stupid. As you can see, the Saeed Afridi, and even though the Imam Ulaq is solely stupid of the Islamic people, the Islamic people are the stupids. These are the criminals, these are the ignorant, these are the laymen which are not known about the reality of the fake and the fallacy of the Allah. This is only the fairy tale stories which has written the Quran and the Hadith. According so many Quranic verses, these are a cauldron of the stupidity. Empty cauldron without wisdom is known as Islam. कुरान की अज्ञानता या मूर्खता का जो कटोरा है वो अज्ञानता से भरता है, वो हिकारत से भरता है, वो नफरत से भरता है, वो लोगों को कत्ल करता है, वो अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए गैर मुस्लिम औरतों को लूटने की इजाज़त तुम्हारा इस्लाम देता है। ये है तुम्हारा इस्लाम का सही मायना, और इसी को पाकिस्तानी फॉलो करते हैं, जो ये कहते हैं कि जाति देखकर ही छुआछूत होता है। तो मैं पूछता हूँ, जाति की कॉन्सेप्ट वेदों में कहाँ है? कहाँ किसी वेद में लिखा है कि जाति की कॉन्सेप्ट है? बाबा अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान आपको जन्म से ही जाति दे देता है, और उसमें शूद्र आपको डिक्लेयर कर देता है, किसी को ब्राह्मण बोल देता है, किसी को क्षत्रिय, किसी को राजपूत, क्या क्या। लेकिन सनातन वैदिक धर्म ऐसा नहीं करता, उसमें क्रिया कार्य के आधार पर आपका वर्गीकरण है। तो बाबा का अम्बेडकर का संविधान इस पर टॉप है, या भारत का जो वैदिक सनातनी कल्चर, वैदिक धर्म वेदों में ज़्यादा अच्छा लिखा है? ये आपको सोचना है। हमारे दलित भाइयों को भी सोचना है। आप बाबा अम्बेडकर की वजह से आपको डाउन ट्रोडन बना दिया गया, आपको दलित बना दिया गया। मैं मानता हूँ इसमें उन लोगों का भी हाथ है जो सो कॉल्ड अपने को हाई कास्ट समझते थे। पिछली क्लास में कुछ गंदे लोग जिन्होंने वैदिक धर्म को डिबंक किया, वैदिक धर्म की मान्यताओं को तोड़ते हुए जन्म से जाति का आधार बना दिया, और इसी जन्म से जाति का आधार पर आज ये पॉलिटिकल राक्षस आप लोगों का दोहन और शोषण कर रहे हैं। दलितों का शोषण दलित ही लीडर करता है, ओबीसी का शोषण ओबीसी लीडर करता है। मैं पूछना चाहता हूँ, ओबीसी के लीडर ने कितने ओबीसियों को फ़ायदा पहुँचाया? दलित लीडरों ने कितने दलितों को फ़ायदा पहुँचाया? ये फ़ायदा मिला आपकी मेहनत से मिलेगा, आपकी तपस्या से मिलेगा। तो भाई ये इनको गाली देने वाले दलितों के सरदारों, वामन मेश्राम, चंद्रशेखर राम, तुम्हारी बहुत बड़ी औकात नहीं है। तुम एक क्षुद्र नीच स्वार्थी राजनीतिक हो। तुम्हारी सिर्फ यही औकात है कि आप सनातन वैदिक धर्म को गाली दे सकते हो। बुद्धिज्म की तारीफ करने वालों, उसमें भी बोल दूंगा मैं किसी भी रिलीजन की जो सच्चाई है उसको खोलने में विश्वास रखता हूँ, और जो गलत बातें हैं उसको हटाने में विश्वास रखता हूँ। तुम्हारे बुद्धिज्म में भी जो पाताल लोक का वो है, जो गैर साइंटिफिक है वो है, उसके बारे में भी अगर आप कमेंट करोगे तो बुद्धिज्म में भी इतना बड़ा पाखंड, इतना बड़ा झूठ भरा पड़ा है, उसकी भी हम पोल खोलेंगे। तो हमारा मूल विषय है इस्लाम। ये तो इंटरनल लड़ाई है। सनातन वैदिक धर्म के जो वेद हैं उससे कोई पुस्तक ऊपर नहीं हो सकती। इस पैरेबल, इस मुहावरे से, इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वसुदेव कुटुंबकम यानी पूरा संसार ही हमारा परिवार है। उसको मानने वाला ही वैदिक कहलाता है, सनातनी कहलाता है। जो इसको कहते हैं कि हमारा परिवार नहीं है या ऊंचे नीचे हैं, वो है ही नहीं, वो सनातनी है ही नहीं। वो लोग सनातनी नहीं है, नाम क्या है?
जो राजपूत ये कहता है कि हम ऊंचे हैं दूसरा नीचा, वो राजपूत ही नहीं है, वो क्षत्रिय ही नहीं है, क्योंकि स्वभाव नहीं है हमारे समाज का। हम जहाँ सबको समानता के भाव से बात देते हैं, राक्षस हैं ऐसे लोग, चाहे किसी भी कम्युनिटी क्यों, चाहे मेरी क्यों आपकी क्यों। लेकिन इस्लाम धर्म तो डिस्क्रिप्टेड है, लिखा हुआ है कि गैर मुस्लिमों से नफरत करनी ही करनी है, उनकी औरतों को लूटना है क्योंकि अल्लाह ने ये आदेश दिया है, और उनके साथ बलात्कार भी उसके पति के सामने करना है, क्योंकि इस्लाम के अनुसार जब कोई गैर मुस्लिम औरत लूट ली जाए तो उसकी शादी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है। और ये निकाह भी कोई शादी वादी नहीं है, निकाह में जो मेहर दिया जाता है वो कोई दहेज नहीं है, ये वो राशि है जो यौन शोषण के फलस्वरूप एक मुसलमान पुरुष अपनी पत्नी को देता है कि मैंने इतनी मजदूरी की, आपकी ये मजदूरी है। तो ये इसमें कहीं से भी मानवता और समानता की भावना नहीं है। आज जो असुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान को गालियां दे रहा है, ये अलतकिया ही झूठ बोल रहा है। मैं असुद्दीन ओवैसी से पूछना चाहता हूँ, क्या वो इस्लाम नहीं मानता जो पाकिस्तान वाले मानते हैं? क्या तेरा इस्लाम इस बात की आज्ञा नहीं देता कि गैर मुस्लिम औरतों को लूटा जाए, उनके साथ बलात्कार किया जाए और उनको बाज़ारों में बेचा जाए? जब तुम्हारे मोहम्मद साहब ने भी ये काम किए थे तो ये तो सुन्नत है ना मोहम्मद की, तो तुमको भी वही काम करने हैं। तो ये असुद्दीन ओवैसी भी एक झूठा है। कोई भी मुसलमान जो इस्लाम को मानता वो अच्छा इंसान नहीं हो सकता, वो दुष्ट है और दुष्ट ही रहेगा, क्योंकि इस्लाम एक दुष्टता का एक आइडियोलॉजी विचारधारा है। और 80% से ज़्यादा आदमी गैर मुस्लिम हैं, फिर भी अगर डरते हो तो डूब मरो पानी में, डूब मरो तुम पानी में, तुम्हारे लिए है पानी, डूबो इसमें है तुम्हारे लिए पानी। और अगर सच्चाई के लिए लड़ते तो तुमने बर्बाद कर दी अपनी जवानी। वैसे तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकेंगे, हम राणा सांगा के वंशज, फलाने के वंशज, अहिल्या बाई के वंशज, हम फैलाने दिखाने। क्या हिंदू का खून पानी हो गया है? क्या 100 करोड़ 120 करोड़ जो भारत में हिंदू बसते हैं और पूरी दुनिया में जो गुरु मुस्लिम पढ़ते हैं, एक स्वर में ये आवाज़ नहीं उठा सकते कि इस्लाम एक गुंडागर्दी है इंसानियत के खिलाफ? The people who are non-Muslims or the ex-Muslim or the humanity lovers have no dare to say in a whole voice, in a one voice, the whole non-Muslim or ex-Muslim or the human values protector. You have no dare to say that Islam is totally a Gunism. Islam totally anti-human activity. Islam is totally a theology which is against the human values, and it is pro the violence, barbarism, and this is not our duty to eliminate such elements which are following the sunnah or the teaching of the Islam or the Prophet Muhammad and killing the non-Muslim in the name of the Islam. This is our duty. This is not only the duty of the armies or the polices. This is our duty being a human beings, that we must eliminate such elements throughout the world by one hand to save our next coming generations. So this my video. मेरे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। फिर मेरी किताबें हैं, उनको आप खरीदिए। पूरा इस्लाम के बारे में लिखा हुआ है, उसमें किस तरह इस्लाम के मौलाना इसको अच्छा बताने की कोशिश करते हैं, उसका पूरा चिट्ठा खोला है। 10, 12, 15 किताबें आप पढ़िए, और किताबें 2 और मार्केट में आ रहे हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।